साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से कुछ कहना चाह रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। 1993 से संचालित योजना 2023 में आकर दम तोड़ जा रही है। कितने अफसोस की बात है, 30 साल से चलती हुई योजना को एक मुनज़्ज़म तरीके से धीरे धीरे करके उसको तोड़ दिया गया। और पिछले 7-8 सालों से जो हमारी दुर्दशा है, उसको शब्दों में हम नहीं बयान कर सकते। मेरे पास अल्फाज नहीं मैं उसको कह पाऊँ। मैंने पिछले कुछ सालों से कुछ चीज़ें जो मैंने समझी हैं और जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस योजना को गर्त में डालने में सबसे पहले आधुनिकीकरण शिक्षक और इनके नेता, उसके बाद मैं दोष दूंगा सरकार को। इसलिए कि हम कभी एकजुट उस तरीके से नहीं हो पाए कि प्रभावी रूप से सरकार पर अपना दबाव बनाएं, या इस तरीके से कोई प्रदर्शन, हुल्ला, मीडिया कवरेज। हमारी संख्या बल हमेशा कम रही और नेता हमारे दिन ब दिन बढ़ते गए। पिछली सरकारों में, सपा और बसपा के सरकारों में, इन नेता लोगों ने इतना ज़्यादा मदरसों की मान्यता दिलवा दी। मान्यता तो दिलवा दिए, टीचर रखवा दिए, लेकिन बजट बढ़ा नहीं और योजना के बुरे दिन वहीं से शुरू हो गए। और आज ये हाल है कि हम लोगों का 7 से 8 वर्ष का पैसा बकाया है और अब भी हम उसे लेने के लिए एक्टिव नहीं हैं। कुछ लोगों ने कोर्ट के नाम पर इतना लूट खसोट किया कि लाचार आधुनिक शिक्षक अब सिर्फ बद्दुआ निकल रही है उनके लिए। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, आप लोग कुछ चीज़ें अपने दिमाग से गेस करिए, देखिए कि कैसे कैसे जब संघर्ष का बिगुल कोई बजाता है, कोई 2-4 कदम चलता है आपके लिए, एक सुनियोजित तरीके से प्लानिंग के तहत उसके संघर्ष को कमज़ोर करने के लिए कहीं से वीडियो आएगी, कहीं से ऑडियो आएगी, कहीं से फ़ोटो आएगा, कोई जो है शिक्षा मंत्रालय को जेब में रख लेगा और कोई जो है HRD में घुस देगा, कोई 1000 करोड़ का बजट पास करवाएगा, कोई 15,000 वाले मिलने को 30,000 करवा देगा। और जैसे ही एकता टीम अपना संघर्ष को विराम देती है या कुछ कारणों से स्थगित करती है, ये लोग फिर सो जाते हैं, वो भी कुंभकर्ण की नींद। अभी कल मैंने एक साहब की फिर ऑडियो देखी। वो साहब कई महीने से गायब थे। बहरहाल कुछ उनका मामला रहा होगा, लेकिन ये सब चीज़ें देखने के बाद लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं से आप लोगों को कवर किया जा रहा है, आप लोग किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। हमको अपने बुद्धि विवेक से अपना काम करना चाहिए। ये समय की मांग है कि अपने लिए हम संघर्ष करें और करना भी चाहिए। आप अपने लिए नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? अभी देख लीजिए, एडेड वालों का मामला था। एडेड वालों ने क्या किया? एडेड वाले जी जान लगा दिए अपना। एक एक टीचर 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये खर्च किए। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद वो लोग आज जीत करके अपने नेताओं को माला पहना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। हमारे मदरसे में मिठाई बांटी गई है, कोई माला पहना है, कोई कुछ कर रहा है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी लड़ाई लड़ने का ढंग सीखिए। अगर कोई लग रहा है कि आपकी लड़ाई लड़ा तो उसको आपको साथ देना चाहिए। मैं देख रहा हूँ एकता टीम जब जब संघर्ष का नारा बुलंद करती है, कुछ लोग पीछे से आ जाते हैं। बताइए, सम्मेलन हुआ, 2 सम्मेलन हो गया, ये क्या है भाई? अरे आप संयुक्त मोर्चा बनाए थे, बहुत अच्छी बात है। आज भी मोर्चा के लोग आए संघर्ष करने के लिए। मैं एकदम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ, इंशाल्लाह रहूँगा भी। और सबको रहना चाहिए। हमारा काम होना, हमारा मकसद होना चाहिए। हम नेता नहीं, पहले एक शिक्षक हैं और शिक्षक का जो काम है, शिक्षक वो काम करे और उसको जो उसका मेहनताना, उसकी मजदूरी उसे मिलनी चाहिए। तो अपरिहार्य कारणों से हमारी मजदूरी, वेतन, भुगतान हमको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि जब भी कोई संघर्ष का नारा बुलंद करता है तो आप लोग हर काम छोड़कर उसका साथ दीजिए, तन मन धन से। मैं भी इस योजना में लगभग 20 वर्षों से हूँ। बहुत कुछ देखा, बहुत नेताओं को देखा, चाहे मुस्लिम रजा साहब हों, उनकी पहली मुलाकात हमारी 2011 में है। वो डाइट पे आए थे, हमसे मुलाकात हुई, मैं उनके साथ जुड़ा रहा। बाद में मुझे लगा कि उनसे अच्छा काम समीउल्लाह साहब कर रहे हैं, मैं उनसे भी जुड़ा। बाद में फिर मुझे लगा कि सिकंदर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनसे जुड़ गया। भाई मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक आम शिक्षक हूँ। मुझे लगेगा कि जो अच्छा काम कर रहा है
मैं उसके साथ जुड़ूंगा। तो आप लोगों से भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी, आपके लिए जो भी अच्छा कर रहा हो, अपना दिमाग लगाइए और उसका साथ दीजिए। साथियों, अगर इस वक्त हमारा कुछ नहीं हुआ तो ये मान कर चलिए कि कुछ नहीं होने वाला। दानिश आज़ाद जी अपनी बात में कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन लग रहा है कि उनके अंदर हमारा दर्द है। वो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हमारी पैरवी कर रहे हैं। तो हमें आशावान रहना चाहिए और जो बात कर रहे हैं उसी बात का हमें उन्हें बार बार याद दिलाते रहना चाहिए। इसके लिए बेहतर है कि हम उन्हें बार बार उनसे मिलते रहें, अपनी बातें याद दिलाते रहें। हो सकता है कि हमारा काम हो जाए और सत्र चलने से पहले एक बार पक्ष विपक्ष के नेताओं से मिल लिया जाए और यदि संघर्ष का कोई ऐसा बिगुल बजता एकता टीम की तरफ से या किसी भी संघ की तरफ से, तो मेरा सभी शिक्षकों से अनुरोध है आप लोग बड़ी संख्या में उसमें शामिल हों और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और इस बार आंदोलन अगर थोड़ा उग्र भी हो जाए तो मेरी समझ से सही रहेगा, इसलिए कि हम लोग विधानसभा का घेराव किए, भाजपा कार्यालय गए। इससे पहले विधानसभा सत्र में हमारी मांग उठने वाली थी लाल बिहारी यादव जी द्वारा, लेकिन भाजपा सरकार ने एक दिन पहले इस सत्र खत्म कर दिया। बहरहाल वो सब बातें हैं। इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए और बल देने के लिए हमें तन मन धन से एक होना है। इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि समय रहते सजग रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागते रहें, किसी के बहकावे में ना आएँ। अभी एक ऑडियो जो आई है उसके बाद देखिए, अगर एकता टीम ऐलान करती है संघर्ष का, तो फिर पीछे से बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो संघर्ष को कमजोर करने के लिए बजट पास कराएंगे। कोई योजना को परमानेंट करवा देगा, कोई आपको अस्थायी करवा देगा। लेकिन साथियों, बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा, इसलिए ये समय है आप लोग एकजुट हों, अपनी एकजुटता का परिचय दें और शिक्षक हित में एकजुट होकर संघर्ष करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। भाई जो गलती हो माफ़ करें।